राम मंदिर में सोने के रामायण की चोरी पर देखिए पूर्व होम सेक्रेटरी एस लक्ष्मी नारायण का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी पर। रोजाना करोड़ों राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं और रामलला को भेंट भी चढ़ाते हैं। इन्हीं भेंट में एक बहुत ही अनोखा और अनमोल भेंट है जो चढ़ाया गया रामलला को, और वो है सोने का बना हुआ रामचरितमानस। अब जिन्होंने ये सोने का रामचरितमानस रामलला को भेंट किया वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है लक्ष्मी नारायण जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। लक्ष्मी नारायण जी भारत सरकार में गृह सचिव के पद पर रह चुके हैं। एक लंबा इनका अनुभव है प्रशासनिक काम करने में, ब्यूरोक्रेसी में। आपने सोने का रामचरितमानस प्रभु को भेंट की। इस वक्त वो रामचरितमानस कहां पर है? सर, मैंने क्योंकि जिंदगी में मैं अपना माँ बाप का इकलौता बेटा था और मेरे माँ मेरे साथ 15 साल विडोड होकर रहती थी और अपंग हो गई बिकॉज ऑफ पैरालिटिक अटैक। तो उन्होंने जो भी ज्वेलरी मेरे वाइफ को भेंट की, हमने सोचा उनके यादगार में। उसके साथ साथ मैं जब आईएएस से रिटायर हुआ तो मेरे भगवान के आशीर्वाद से मेरे को कई कंपनियों ने चेयरमैन बनाया और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया। और जैसे आपको मालूम है, कॉर्पोरेट सेक्टर में सीटिंग फीस ही एक मीटिंग के लिए 1-1 लाख रुपए मिलती है और प्रॉफिट शेयरिंग जो क्लास है उसके मुताबिक काफी प्रॉफिट शेयरिंग भी मेरे साथ किया गया। और मेरी इकलौती बेटी भी अमेरिका में थी, तो हमने सोचा कि ये सब पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, भगवान हमें दे जरूर रहे हैं। और मैंने मेरे मदर को एज ए पैरालिटिक पेशेंट सफर हुए देखा, तो हमने सोचा कि ये सब मेरे मदर के ज्वेलरी को भी मेल्ट करा के और कुछ हमारे ये जो पैसे आ रहे हैं कॉर्पोरेट से और प्रॉफिट शेयरिंग आ रहे हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी होने के नाते मेरे को हर महीने काफी पेंशन भी मिल रहा है और मैं जिंदगी में टी टोटलर वेजिटेरियन नॉन स्मोकर रहा हूं, मेरे खर्चे भी बहुत कम हैं। तो हमने सोचा कि ये सब क्यों भगवान को ही अर्पित किया जाए, भगवान के दिया हुआ भगवान को ही अर्पित किया जाए। तो मेरे घर पे जो मैंने आपको दिखाया भी था, लगभग 1500 साल से भी ऊपर का रामायण अभी भी मौजूद है जिसके मेरे पूर्वज लोग पूजा करते रहे हैं। और इसके सिवा मेरे धर्म पत्नी के जो ससुराल में भी जो सबसे प्रथम अद्वानी जी ने और विश्व हिंदू परिषद ने इकट्ठा करना शुरू किया ब्रिक्स, तो फर्स्ट ब्रिक वॉज लोडेड एट माई फादर इन लॉज प्लेस। मेरे ससुराल में उनके घर पे लोड हुई साउथ में, त्रिवेंद्रम में, और उस ब्रिक को ले जाया गया कन्याकुमारी, फिर उधर से ये चालू हुई। तो ये हमारी पत्नी भी चाह रही थी, मेरे मदर भी राम 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 जिंदगी भर लिखती थी। तो हमने सोचा कि भी भगवान की राम दिया हुआ अब इतना बड़ा मंदिर बन रहा है तो हम क्यों नहीं रामचरितमानस बना के उसका भी पूजा होता रहेगा, लोग भी दर्शन लेके भगवान के आशीर्वाद ले सकेंगे, बना के देने। तो मैंने ये जो 8 अप्रैल 2024 में जाके रामनवमी, वो पहली रामनवमी थी जब रामलला का स्थापना हो चुका था, तो पहले दिन मेरे को पुलिस ने बताया कि साहब राम नवमी के दिन आएंगे तो लाखों की भीड़ रहेगी, आप रख नहीं पाएंगे, इसलिए नवमी जब चालू हो रही है तो पंडितों ने भी मेरे को कहा बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है, पहले दिन रखवाइए। तो एक तो मैंने रखवाने में मेरे को वहां के स्थानीय पुलिस के एसएसपी साहब और वहां के सब पुलिस लोगों ने बहुत मदद किया, क्योंकि 1.5-1.25 क्विंटल की जो रामचरितमानस थी उसको सब ऊपर चढ़ के रखवाना पड़ता है, तो रखवाया गया। मगर कुछ दिन उधर रहने के बाद 3-4 महीने बाद जब उसकी रोज पूजा भी हो रही थी, मेरे को एक दिन बताया गया कि साहब वो नहीं दिख रहा है। कुछ ही मेरे रिश्तेदार लोग जो बोले सर हम तो वहां देखने गए और आपके रामचरितमानस तो दिखा नहीं। तो उसके बाद सर मैं अयोध्या गया, तो मेरे को 9 घंटे इंतजार करने के बाद माननीय चंपत राय जी ने मेरे को कहा कि मेरे पास तो कई लोगों के इस प्रकार आभूषण और कई प्रकार के चीज आ रहे हैं और मैं क्या इन्हीं सबका डिस्प्ले ही करते रहूंगा। तो मेरे को
बहुत ही अच्छा तो नहीं लगा। मैंने फिर हाथ जोड़ के उनसे बोला, सर ये मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है और मेरे जो माँ थी उसकी पूरी ज्वेलरी मैंने पूरी मेल्ट करा के इसको गोल्ड प्लेटिंग कराई है। इसमें ये कम से कम 800 मतलब 1 किलो तो नहीं तो कम से कम 800 ग्राम्स गोल्ड तो चढ़ी हुई है सर। और हर पेज 24 कैरेट गोल्ड से इलेक्ट्रोप्लेटेड है, तो बहुत मेहनत से बनी है। जिन लोगों ने हमारे पार्लियामेंट के लिए शेंगोल बनाया था उन्हीं लोगों ने इसको बनवाया है, तो कृपा करके इसको रखवा दीजिए। आपने तो पहले मेरे को आश्वस्त किया कि ये मैं रखवाऊंगा रामलला के साथ में, फिर आपने मेरे को बताया कि वहां नहीं रख सकते, हम बाहर रखवा देंगे। अब आज आप ये बता रहे हैं कि मैं नहीं रख सकूंगा, तो मैंने कहा सर मैं फिर आपसे हाथ जोड़ूंगा। मैंने आपको इतने पत्र भी लिखे हैं जिसके भी आप जवाब नहीं देते, तो उन्होंने मेरे को कहा कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, अब जाइए जिसको करना आप करिए। तो साहब उसके बाद मैं बहुत दुखी होकर मैंने नृपेंद्र मिश्रा जी जो मेरे बड़े अच्छे वेल विशर हैं और उधर कंस्ट्रक्शन के चीफ भी थे, उनसे भी जाके बताया। उन्होंने कहा भाई अब चंपक राय जी ही इसको देखते हैं, मैं बात करके जरूर कोशिश करूंगा, मगर मैं कुछ गारंटी नहीं कर सकता क्योंकि उनकी बस इधर जो चलना है चल रही है। उसके बाद सर कम से कम मैंने 50 व्हाट्सएप और कम से कम 10-12 लेटर हाथ जोड़ते हुए प्रणाम करते हुए बहुत पोलाइटली लिखा था कि साहब कृपा करके उधर ही रिस्टोर कर दीजिए। उन्होंने माना नहीं। फिर उनके नीचे एक गोपाल जी थे, गोपाल राव, क्योंकि मैं दक्षिण भारत का हूं तो मैंने उनसे भी हाथ जोड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ चंपक राय जी कहेंगे वही कर पाएंगे। तो साहब फिर मैं अयोध्या गया उनसे हाथ जोड़ने के लिए। 4 घंटे इंतजार के बाद मेरे से मिले और बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसे सभी लोग मेरे को कहते रहते हैं, मैं सबको रख नहीं सकता सैंक्टम सैंक्टोरम के बाहर, तो आपको मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जहां जाना आप जाइए। तो मैं उसके बाद सर मैं भूल ही चुका था। फिर मैंने जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तरफ से जो एडवाइजर टू माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी बात किया था, तो उन्होंने बताया, एक्स चीफ सेक्रेटरी थे वो, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे मान लो कि आपने दान दे दिया, अब भूल जाओ इसको। उसके बाद फिर मैंने जब पेपर में देखा कि ये सब घपला हो गया है और पूरी अटैक काफी इनके ऊपर भी हो रही है, तो मेरे को फिर लगा कि भाई अब तो हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आज तक मेरे को रसीद भी नहीं प्राप्त हुआ है। आज तक मैंने मांगा भी नहीं था। मैंने कहा ये हमारी बेंट है और भगवान के लिए चढ़ा हुआ है, तो इसके लिए अब मैं क्या रसीद लेके करूंगा, पर आज तक मेरे को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, रसीद नहीं है, और किसी ने मेरे को देने की चेष्टा भी नहीं की। चलो जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमारी एक ही भी इच्छा थी कि हम श्रीमद् भागवत पुराण 18,000 श्लोक भी इसी प्रकार बना के रखवा दें, जो हमने कृष्ण भूमि में रखी हुई है मथुरा में, जिसकी रोज पूजा होती है, जिसके लिए तुरंत हमें रसीद भी दिया गया वहां के सचिव कपिल शर्मा जी द्वारा। और कपिल शर्मा जी द्वारा मेरे को बताया गया कि सब रोज उसकी पूजा होगी। उसके बाद हमारे देश के बहुत ही आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी उधर गई, उन्होंने भी उसके लिए पूजा किया, और कई प्रकार की वीआईपी जाके पूजा कर रहे हैं, सब जनता जाके रोज उसकी दर्शन कर रही है। यही इच्छा थी मेरे लिए कि इसी प्रकार अयोध्या में भी लोग इसका दर्शन करें, अपना जो उनके लिए डिवोशन है उसको प्रकट करें रामचरितमानस के लिए। अब क्योंकि ये सब कंट्रोवर्सी चालू हो गई है, अब मेरे को इसके मैं कौन इसके लिए जिम्मेदार है इसमें तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मगर मैंने फिर आदरणीय, क्योंकि बहुत ही आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी और एसआईटी के मेंबर्स को मैंने फिर चिट्ठी लिखी है और ये बताया कि पहले चेक तो कर ले कि ये सही सलामत है कि नहीं और कहाँ है, और है तो उसकी ऑडिटिंग वगैरह करके उसको सही दर्ज करा के जहाँ रखवाना है रखवाने की मैंने फिर प्रार्थना की है। सर ये चिट्ठी आपने सर कब लिखी है? ये भी चिट्ठी लिखी है जब प्रेस में आ चुका था कि राम मंदिर में चोरी हुई है, और ये लिख के 7-8 दिन ही हुआ। 7-8 दिन पहले लिखी है, जून के महीने में जब हाँ उसके बाद ही लिखी है, 15 जून के बाद ही लिखा है। तो
का आपको अब हाँ, सीएम कार्यालय से मेरे को ये आ गई है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ है और मुख्यमंत्री को ये प्रस्तुत किया जाएगा। आपकी जितनी मैंने बात सुनी, मुझे तो समझ में आया कि जब आपने 8 अप्रैल 2024 को सोने के रामचरितमानस को जब आपने भेंट चढ़ाई रामलला को, उसके बाद आप 2 बार और गए। 3 बार गए सर। 3 बार गए, तो कुल मिला के 4 बार हो गए। 4 बार हो गए और तीनों बार मैंने यही हाथ जोड़ा। आखिरी बार आप कब गए थे? आखिरी बार मैं गया हूँ 6 महीने पहले। उस वक्त आपने रामचरितमानस को देखा था जहां पर उसको नहीं स्थान मेरे दिया को गया? नहीं दिखाई दिया। मैं मिला चंपत राय जी से, तो चंपत राय जी ने फिर मेरे को ये जवाब दिया कि आप बार बार मेरे को यही परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा मैं परेशान नहीं कर रहा सर, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं आपसे कि जिस काम के लिए मैंने भेंट किया था, तो उनका जवाब बड़ा एरोगेंटली ये था कि रोज मेरे पास करोड़ों की भेंट आती है, केवल आप ही का भेंट है क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। और मेरे को बताया भी नहीं कहा कि कहाँ है वो रामचरितमानस। आपने, क्योंकि देखिए आपका तो औहदा रहा है, क्योंकि आप होम सेक्रेटरी रहे हैं देश के, तो आपने कुछ लोगों से बातचीत की ये पता लगाने के लिए कि कहां पर है रामचरितमानस? सर मैं तो ये तो उनकी बड़ी कृपा रही है, आरएसएस के चीफ से भी जाके मिला, मोहन भागवत जी से। मोहन भागवत जी से, और उन्होंने भी अपने चैनल्स मुताबिक पहुंचाया कि भाई इसको सही ढंग से क्यों नहीं रखवाते। उन्होंने शायद उसकी भी बात नहीं मानी, और अभी मेरे को किसी आरएसएस के ही एक कार्यकर्ता ने मेरे पास भेजा है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आरएसएस चीफ का स्टेटमेंट बताते हुए, तो वो मैं पढ़ना चाहूंगा जी। उन्होंने बोला है, विदाउट नेमिंग चंपत राय, मोहन भागवत सेड मुख्य कार्यकर्ता शुड एब्ज्योर अहंकार, says Ram Janmabhoomi Trust to meet on July 6th. Resignations of Champat Rai and Anil Mishra will be accepted. Trust will be reconstituted. ये किसी एक आरएसएस के ही मेंबर ने मेरे पास भेजा है, और उन्होंने जो बहुत ही आदरणीय है आरएसएस चीफ के स्टेटमेंट बताया है, मुख्य कार्यकर्ता शुड एब्ज्योर अहंकार। आपकी सर तरफ से जो ये खबर आ रही है बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 6 तारीख को बैठक होने जा रही है, और आपके जो सूत्र हैं आरएसएस के, वो बता रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन्होंने जो इस्तीफा दिया है तो उसको एक्सेप्ट होगा। ये संघ की ओर से, और ट्रस्ट विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। अच्छा, पूरा ट्रस्ट बदलेगा। ठीक है, वापस हम लौटते हैं उस जगह पे जहां पर आप लगातार कोशिश कर रहे थे पता लगाने के लिए। तो आखिरकार इस वक्त सोने का ये अनमोल जो रामचरितमानस है कहां पर है, क्या पता लगा आपको? हमें कुछ नहीं पता लगा अभी तक। मैंने इसलिए तो चिट्ठी लिखा है चीफ सेक्रेटरी को, शायद क्योंकि 1 क्विंटल की है और कॉपर के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटेड है, उनको गोल्ड निकालना भी है, तो उसमें बाकी जिसने भी इस प्रकार की गलत मंशा भी रखा हो, उनके लिए इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कहीं गार्ड रूम में या स्टोर रूम में कहां पड़ा है, मेरे को मालूम नहीं। मतलब कोई आपको जानकारी नहीं मिल कोई पाई? सर मैं तो 4 दफा जानकारी के लिए जा चुका हूं पर्सनली, और मेरे को ये जवाब मिली है कि मैं जो चाहूंगा वही होगा, और मैं सबको डिस्प्ले नहीं कर सकता। मैं एक बार फिर से उस जगह पर जाता हूं जब आप पहली बार वहां पर पहुंचे थे रामलला के दरबार में सोने के रामचरितमानस को लेकर। उस दिन जब आप गए, उस वक्त तब आपके साथ किस तरह की मुलाकात हुई? किस से मुलाकात हुई? चंपत जी से मुलाकात हुई? अनिल मिश्रा, किससे मुलाकात हुई? और उन्होंने उस वक्त आपको क्या आश्वासन दिया? सर ये मैंने बनाने के जब ऑर्डर दे दिए थे बुमडी ज्वेलर्स, जिन्होंने ये शंकोल बनवाया मद्रास में, उसके बाद मैंने कई चिट्ठी लिखे, कोई जवाब नहीं आई। तो पराशरन जो इस केस के लिए लड़े थे, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, वो बहुत आदरणीय हैं, उनसे मैंने जाके अप्रोच की। उन्होंने चंपत राय जी को फोन किया। उसके बाद मैं मिलने गया। उसके पहले फिर मैंने नृपेंद्र मिश्रा जी, जो भी बहुत आदरणीय हैं और मेरे बॉस रह चुके हैं कम्युनिकेशन आईटी मिनिस्ट्री में, मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने भी बात किया। तो पहले मीटिंग में वो बहुत ही पोलाइट थे, और उनमें कोई मेरे को किसी प्रकार के अहंकार या घमंड नहीं दिखी। उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि मैं 15 इंच दूर में आपके रखवाऊंगा रामलला से। मैंने कहा सर बहुत कृपा हो गई। उन्होंने ही फिर एक ड्राइंग बना के दिया कि किस हाइट में मेरे को पेडेस्टल बनाना चाहिए वगैरह वगैरह। उसके बाद मैं फिर एक दफा गया, सर वो तैयार होने वाला है, तब उन्होंने बोला कि मैं अब उधर नहीं रखूंगा,
बाहर रखूंगा। ये दूसरी बात जब दूसरी बात मुलाकात हुई तो उस टाइम उनकी टोन उतनी पोलाइट नहीं थी जितने पहले दफा मिली। फिर उसके बाद मैं जब 3 दिन पहले इसको लेके गया, हमारे कारीगर भी वहां से आ गए थे, इसको असेंबल करके रखना पड़ता है। अच्छा, ये तीसरी बार जब आप हाँ, जब रखने गए तो ये जो 4 को हुई थी तो मैं 1 तारीख को ही गया हूँगा। तो उस टाइम 2 तारीख को तो उन्होंने मेरे को 9 घंटे इंतजार कराया। 9 घंटे मैं बैठा रहा, उन्होंने पहले अपने कान साफ किया, फिर और लोगों से कुछ मिले, फिर मिले। मैंने कहा सर आप मेरे को कृपा करके ये बता दीजिए इसको मैं कहाँ रखवाऊं। आपने पहले तो कहा वहां होगा, वो तो नहीं हुआ, ठीक है आपकी इच्छा। फिर आपने मेरे को कहा ठीक है मैं सैंक्टम सैंक्टोरम में कहीं रखवा दूंगा, गर्भगृह के बाहर। तो मेरे को कृपा करके ये बताइए कि ये कहाँ रखवाएंगे। तब उन्होंने कहा अच्छा मैं शाम को मीटिंग करके बताऊंगा। फिर मैं गया कि साहब पुलिस जो है पूरी रखवाएगी, आप मेरे को जगह तो बता दीजिए। फिर सब बड़े मुश्किल से उन्होंने बताया इधर रखवा दीजिए। तो पूरी रखवाया, पूरे काम पुलिस ने किया, इनके कोई भी कर्मचारी ने मेरे को मदद नहीं किया। तो भगवान के चरणों में, क्योंकि 1.5 क्विंटल की चीज नहीं रखी जाएगी, पहले पन्ना रखी गई, उसके फोटो भी मेरे पास है। और उसके बाद असेंबल होने के बाद उधर रखवा दिया गया, जिसके बाद उसके कई महीने तक पूजा भी होती रही, रोज आरती भी होती रही। फिर मेरे को कोई बताया नहीं गया, ना कोई मेरे पास कोई रसीद या एक्नॉलेजमेंट है, वो वहां से गायब हो गया। तो मेरे जो लोग रोज उसके फोटो वोटो, वहां की किसी एक पुलिस कांस्टेबल को मैंने एसएसपी को बोल के बोला था जिसकी ड्यूटी लगी थी, मेरे को रोज फोटो बोलो, उसने मेरे को इन्फॉर्म किया सर अब तो वो गार्ड रूम में चला गया। ये आपको कब पता लगा? ये पता था 6 महीने बाद। मतलब जब आपने मतलब रखने के बाद 4-5 महीने तो उन्होंने वहां रखा था, उसके बाद हटवा दिया। तो पुलिस कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी एसएसपी ने बोल रखी थी साहब को रोज फोटो भेजो, तो उन्होंने मेरे को बता दिया सर पता क्या कहाँ नहीं है। तो हमने कहा पता तो करो। उन्होंने कहा सर वो बहुत बड़े आदमी है, हम नहीं पता कर सकते, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। मैंने पांडे जी से बोला जो एसपी थे, वो कह रहे थे मेरे ऑर्डर ट्रांसफर हो रही है अभी इलाहाबाद जाने की, मेरे बात नहीं सुनेंगे। फिर मैंने एसपी साहब और आईजी साहब से बोला, उन्होंने कहा सर हम मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैं, हम उनको समझाएंगे, प्रयास करेंगे, मगर अब तो वो बहुत बड़े हो चुके हैं और बहुत बड़े बड़े वीआईपी के अलावा किसी से बात नहीं सुनते नहीं है। तो जनवरी के जब आप गए तब आपकी किस किस से मुलाकात हुई? सर मुलाकात तो कई घंटों के इंतजार के बाद हुई, मगर एक चीज मेरे को कहना पड़ेगा कि अगर घमंड की कोई ग्राफ हो तो ग्राफ इधर से इधर तक बढ़ चुकी थी मिस्टर चंपत राय जी। पहले दफा तो बड़े पोलाइट थे, उसके बाद मेरे को 4 घंटे इंतजार कराया, फिर जिस दिन मैं रखने गया उसको 9 घंटे इंतजार कराया, उसके बाद तो मिलने के लिए भी मेरे को घंटों तक एक दिन ठहरना पड़ा एक दफा। तो तब तक वीवीआईपी हो चुके थे, बड़े पुलिस की एस्कॉर्ट जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो उनसे हाथ जोड़ के हर वक्त नीचे। सर मैं एक चीज बताऊं, मैं अपने मन में ये सब कभी रखता नहीं, तब भी मैंने अपने भगवान के सामने, माँ बाप के सामने ही साष्टांग प्रणाम किया होगा, मैंने इनके सामने किया है कि साहब मेरे पूंजी है और मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना कर रहा हूँ उसकी रोज पूजा हो जाए और लोगों को मिलने के दर्शन मिल जाए, कर दीजिए। उसके बाद भी उन्होंने सुना नहीं, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। तो उनके आखिरी शब्द क्या थे चंपत राय जी के जब आप लास्ट? जो मैं चाहूंगा वही मैं करूंगा, आप मेरे को बार बार तकलीफ मत दीजिए। क्योंकि सर देखिए आपका एक ओहदा रहा है ना, क्योंकि आपकी जाहिर सी बात है कि आपको काफी टॉप लेवल जो भी मिनिस्ट्री में लोग हैं उनसे आपकी बातचीत होती रहती होगी। तो आपने जब ये देखा कि किस तरह से यहाँ पर चीजें हो रही हैं और जून के महीने में तो ये सब कुछ निकल कर सामने आ गया, उसके बाद आपने किसी से बातचीत की, आपने अप्रोच किया, समझने की कोशिश की क्या चल रहा है? उसी के बाद जो लोगों ने मेरे को ले गए आरएसएस चीफ से एक दफा मिलने के लिए, मोहन भागवत जी से, उन्हीं लोगों से मैंने पूछा कि भैया क्या हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को जो लिखा मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, जो आपने कहा था कि यही है क्या, उन्होंने मेरे को ये पढ़ के सुना दिया। दिस कमिटी विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, इस रेजिग्नेशन विल बी एक्सेप्टेड। और ये हमारे जो आदरणीय हैं उनके स्टेटमेंट है कि अहंकार बर्दाश्त नहीं है किसी के लिए, और अहंकार इनके बढ़ते हुए मैंने खुद देखा है, ये तो मैं कह सकता हूँ। बाकी उनकी इंटेग्रिटी वगैरह के बारे में मेरे पास ना कोई जानकारी है ना कोई कमेंट है, मगर उनकी डिग्री ऑफ अहंकार और घमंड तो बढ़ती गई।
आपकी भागवत जी से कहाँ मुलाकात हुई थी? उन्होंने आपकी बात मैं सुनी, आपने हैदराबाद क्या में कहा? उनकी एक सम्मेलन थी और उन्हीं के कुछ लोगों ने मेरे को वहां ले गए और मुलाकात कराया और कहा कि साहब इन्होंने ऐसा रखवाया है। वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मैंने भी सुना है। मैंने कहा सर मेरी ये निवेदन है कि उधर जहां थे वहीं रखवा दिए जाए। तो उन्होंने नोट कर लिया। उसके बाद मेरे को ये पता लगा है कि 3-4 दफा उनको कहलवाया भी गया, चंपत जी को? चंपत राय को। अब बाकी अभी तक तो रखवाई नहीं। और आपके पास भी ट्रस्ट की ओर से कोई रसीद आज तक नहीं मिली है सर।